इस वीडियो का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, संप्रदाय या समाज या किसी राजनीतिक दल को किसी भी रूप से ठेस पहुंचाना नहीं है। यह वीडियो केवल शिक्षात्मक रूप से बनाया गया है। इसका उद्देश्य केवल लोगों तक ज्ञान पहुंचाना है। सत्य की जिज्ञासा चैनल में हमारे सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, कभी कभी समाज में और घर में आपको कुछ चीजें अवॉइड करनी चाहिए, नजरअंदाज करना चाहिए। नजरअंदाज यानी कि किसी भी चीज को आप देख रहे हो, अपनी आंखों से देख रहे हो, देखते हुए भी उसको न देखना, यानी कि अनदेखा करना, ये आपको आना चाहिए। और ये जिसको आ गया वो मुखिया कहलाता है, वो प्रमुख कहलाता है, वो गार्जियन कहलाता है, वो नेता कहलाता है, वो चाणक्य कहलाता है, वो अपने आप में एक निपुण हो जाता है, वो समाज सेवक कहलाता है। उसको जीवन जीने की कला आ गई और वो औरों को भी शिक्षा दे सकता है, एजुकेशन दे सकता है। एक परिवार को कैसा जोड़ना है, एक परिवार को लेकर के कैसा चलना है। यदि आप हमेशा हर जगह पर सभी के हर प्रश्नों का उत्तर दोगे, दोस्त, जितना आप बोलते हो, जितना हम बोलते हैं, जितना दुनिया बोलती है, जितना ये समाज बोलता है, सभी के सभी सवालों का अगर आप उत्तर देना चालू कर दोगे तो आप पागल हो जाओगे। क्योंकि ये समाज कुछ भी कहता है, ये दुनिया कुछ भी कहती है, लेकिन आपको कुछ भी नहीं सुनना है। आपको वही सुनना है और वैसे ही करना है जो आपका अपनी अंतरात्मा, अपनी आत्मा, आपका दिल गवाही देता है, वही आपको करना है। और आपको नजरअंदाज करने के लिए अवश्य आना चाहिए। जितने भी पुलिस स्टेशन हैं, वहां पर एक दरोगा होते हैं, एक पीआई होते हैं, जो कि अपने पूरे पुलिस स्टेशन के, पूरे थाना का वो मुखिया रहते हैं, वो वहां के गार्जियन हैं। कभी उनकी विदाई होती है, उनका ट्रांसफर हो जाता है, तो पुलिस स्टेशन में कार्यरत सभी कर्मचारी, उनके आंखों में आंसू आता है। और ऐसे भी दरोगा हैं जिनके जाने के बाद वो डिस्को पार्टी रखते हैं कि अच्छा हुआ, बहुत सताता था, जल्दी से चले गया। सेम कंडीशन, घर को चलाना सबके बस की बात नहीं है। कितने लोग अपने घर को नहीं चला पाए, अपने घर में गार्जियनशिप नहीं दिखा पाए, घर को छोड़कर वो साधु बन गए, नेता बन गए, अभिनेता बन गए, फकीर बन गए, घर छोड़कर अन्यत्र जगह चले गए। घर चलाना कारण एक ही, नजरअंदाज करने उनको नहीं आया। एक आदमी अगर वो लखपति भी है, करोड़पति भी है, किसी घर में 2 फैन चल रहा है और एक छोटी सी बात को लेकर के वो व्यक्ति जो सबको डांट रहा है, घर का मुखिया, अगर वो खुद भी फैन चालू करके छोड़ दिया तो उसको कौन डांटेगा? कोई नहीं। 2 घंटे, 4 घंटे, 10 घंटे फैन चले, अगर वो लॉक करके कहीं बाहर चला गया, 24 घंटे फैन चले, तो मुखिया महाराज गलती किए हैं। वो लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है, पिता भी हो सकते हैं, मां भी हो सकती है। कितने घरों में मां मुखिया है, मां दबंग है, जो दबंग है वही मुखिया है। किसी किसी घर में बाप दबंग है, पिताजी दबंग है, तो वो मुखिया है। किसी किसी घर में माँ बाप दोनों सीधे हैं तो बेटा मुखिया है, कहीं कहीं बेटी मुखिया है। किसी किसी घर में जितने हैं सबके सब मुखिया हैं, तो उस घर का सर्वनाश बहुत जल्द होता है, शीघ्र सर्वनाश हो जाता है। क्योंकि मुखिया एक ही होना चाहिए घर में, एक से ज्यादा मुखिया नहीं। एक म्यान में एक ही तलवार रहती है, एक ही गार्जियन होना चाहिए। अगर 2 तलवार डालोगे तो म्यान फट जाएगा। म्यान में एक ही तलवार। और घर में 4 मुखिया, 5 मुखिया, घर के सारे सबके सब गार्जियन नहीं है, तो वो घर नहीं चलेगा। नहीं, वो मुखिया नहीं है। महावितरण कंपनी होने दो,
उप निबंधक कार्यालय होने दो, रजिस्ट्रार ऑफिस होने दो, तहसीलदार कार्यालय होने दो, जिलाधिकारी कार्यालय होने दो, एसपी कार्यालय होने दो, एसीपी कार्यालय होने दो, डीवाईएसपी कार्यालय होने दो, उप विभागीय पुलिस अधिकारी होने दो, आईजी होने दो, डीजीपी रैंक अधिकारी होने दो, मंत्रालय होने दो, विपक्ष के नेता होने दो, उप विभागीय अधिकारी प्रांत कार्यालय होने दो, एलआईसी ऑफिस होने दो, बैंक होने दो, कोई भी यंत्रणा शासकीय या प्राइवेट या किसी का प्राइवेट घर या कुछ भी हो जहां पर एक से अधिक लोग हैं, 2 लोग से लेकर के 150 करोड़ लोग तक जिस देश में रहते हैं, मैं सबकी बात कर रहा हूं। आपको बहुत सारी चीजें नजरअंदाज करनी पड़ती हैं और सक्सेस वही है जो करता है, जो नहीं करता वो फ्रस्ट्रेटेड है और उसको सारी बीमारियों से वो ग्रसित है। जबकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, वो कुछ कर नहीं सकता, वो बीमारी श्योर अपने अंग पे ले लेगा। जो हो रहा है वो हो के ही रहेगा। हां, आप अपने कर्तव्य का पालन करिए, आप अपने कर्म का पालन करिए, आप अपने धर्म का पालन करिए, आप अधर्म की मार्ग पर मत चलिए। लेकिन अगर आप हर चीज को नजरअंदाज नहीं करेंगे, कुछ तो नजरअंदाज करिए। आप बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करते, अपने आप को एकदम स्ट्रिक्ट समझते हो कि मैं बाघा हूं, मैं एकदम स्ट्रिक्ट हूं, तो सिस्टम आपको उलझा देगा। आप कड़क रहिए, एकदम कड़क रहिए, मैं सल्यूट करता हूं आपको। लेकिन आपका जहां पे परिवार है वहां पे आपको नरमी बरतनी ही पड़ेगी, आपको कुछ लचीलापन दिखाना ही पड़ेगा। अरे मेरे दोस्त, अकड़न तो मुर्दे की पहचान होती है, जिसको कंधे पे उठा लेते हैं, न हिल सकता है न डोल सकता है, अकड़ा हुआ है। मर जाने के बाद लोग अकड़ते हैं। जिंदा आदमी लचीला ही होना चाहिए, लचीलापन आना ही चाहिए। आप बोलोगे मैं जिंदगी में किसी को सॉरी नहीं बोलता, मैं कभी किसी के सामने नहीं झुकता, समय झुका देगा। समय, कुछ नास्तिक होते हैं जो बोलते हैं मैं भगवान को नहीं मानता, मैं अल्लाह को नहीं मानता, मैं गॉड को नहीं मानता, मैं कुदरत को नहीं मानता, मैं प्रकृति को नहीं मानता। जब वो बीमार पड़ जाते हैं तो सबसे ज्यादा वही मानने लगते हैं। हाथी के 2 दांत, दिखाने के कुछ और, खाने के कुछ और। यह मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, वो अपने सिचुएशन को बदलते रहता है, वो अपनी इच्छाओं को बदलते रहता है। लेकिन आप अपनी इच्छा बदलो या जो करना है करो, लेकिन आप अपने कॉलेज में, अपने स्कूल में, अपने दोस्तों के साथ, कहीं भी किसी भी वातावरण में, किसी भी सिचुएशन में हो, आप लोकल ट्रेन की यात्रा कर रहे हो या प्लेन की यात्रा कर रहे हो, कहीं भी आप हो, आपको सिचुएशन संभालने आना चाहिए, आपको सब कुछ हैंडलिंग करने आना चाहिए और आपको नरमी बरतने भी आना चाहिए। आप भी गरम, सामने वाला भी गरम, झगड़ा अवश्य हो जाएगा। इसलिए आपको ठंडे दिमाग से रहना है और आपको कुछ प्रकरण को एवॉइड करना है। अगर आप एवॉइड करना नहीं जानते तो आपका बाप का बेटे से नहीं जमेगा, बेटे का बाप से नहीं जमेगा, माँ का बेटी से नहीं जमेगा, बेटी का माँ से नहीं जमेगा, भाई का बहन से नहीं जमेगा, बहन का भाई से नहीं जमेगा, दामाद का ससुरा से नहीं जमेगा, ससुरा का दामाद से नहीं जमेगा, किसी का किसी से नहीं जमेगा। शादी करके जब आपकी पत्नी आपके घर में आती है तो वो आपके माँ बाप को अपना माँ बाप बोलती है, तभी वो आपकी पत्नी है। मैं बोलता हूं ना, डोंट लाइफ विदाउट वाइफ। तो ऐसी वाइफ के लिए जो पत्नी तो हो लेकिन साथ में धर्म पत्नी हो, आपके किसी किसी बिहेवियर को वो भी अवॉइड करती हो। ध्यान में रखना, निंदक नहीं राखिए। अगर आप गलत ट्रैक पे चल रहे हो, बीड़ी सिगरेट पी रहे हो, आप नशा कर रहे हो,
तो पत्नी आपकी अर्धांगी है, अर्धांगिनी है, वो आपको अवश्य रोके, उसे रोकना ही चाहिए। आपका वो मित्र आपका है जो आपको गलत ट्रैक पर जाने से रोक रहा है, वो आपका दुश्मन है, दुश्मन। जो आप व्यभिचार कर रहे हो, गलत ट्रैक पे जा रहे हो, गलत संगति में चल रहे हो और आपको रोक नहीं रहा है, वरन आपके हाँ में हाँ मिला रहा है, तो आपका नजदीकी शत्रु है, वो दीमक है, आपको चाल जाएगा, खा जाएगा। उससे अच्छा वो है, पहले के लोग पागल नहीं थे जो बोलते थे निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। अपने आंगन में कुटिया छा दो, मड़ही रख दो, निंदक को रखो जो आपकी बुराई को आपके सामने लाए, आपकी कमियों को आपके सामने लाए। और आप जो गलत चीजों पर आप या अच्छी चीजों पर हमेशा आप अंकुश लगाना चाहते हो, तो पूरी सृष्टि के मालिक आप नहीं हो। आप सब पे निरंकुश लगाने की भी एक समय सीमा है, काल मर्यादा है, एक तरीका है। उससे ज्यादा, जैसे रबड़ को आप टानते टानते ज्यादा तानोगे तो वह टूट जाएगा, उसी तरह से आप प्यार पत्नी के साथ, बच्चों के साथ, बेटी के साथ, सारे रिश्तेदारों के साथ, पड़ोसियों के साथ, गांव के साथ और इस भारत देश के साथ, भारत देश में रहना है तो यहाँ का कानून आपको मानना पड़ेगा, चाहे आप सीधे से मानो चाहे टेढ़े से मानो, नहीं तो राज्य का कानून आपसे मनवाएगा, देश का कानून आपसे मनवाएगा। सरकार किसकी भी हो लेकिन कानून नहीं बदलेगा, कानून रहेगा। अब भारतीय न्याय संहिता बन गया है तो कायम स्वरूपी बना है। बहुत सैकड़ों साल तक जब आईपीसी इंडियन पेनल कोड चला तो बदलने के लिए लोगों को तो माल चाहिए, पैसा कमाने के चक्कर में लोगों का दिमाग रहता है, तो कानून कौन बदलेगा, नोटबंदी कौन कराएगा, संविधान में क्या लिखा है आप पढ़िए। मैं हाथ जोड़ के बोलता हूं आपसे, झगड़ा करने के लिए नहीं, आप संविधान को पढ़िए। हर 10 साल में नोट बदलना चाहिए लिखा हुआ है, तो क्यों नहीं बदला गया, वर्तमान सरकार ने बदला। उसी तरह से जो आईपीसी अंग्रेजों का कानून चले आया, इंडियन पेनल कोड, वो लोग यहां पे आकर के कानून बनाए और अंग्रेजों का कानून थोपा गया। अभी भी कुछ न कुछ कानून 1861 के बने हुए आज भी चल रहे हैं, लेकिन आईपीसी सीआरपीसी एविडेंस जो बदल के नया कानून बना भारत देश में, उसके लिए भी मैं समस्त नागरिकों को भी और यहाँ की भारतीय सरकार को और सभी स्टेट सरकार को भी मैं सल्यूट करता हूं। और इसमें विपक्षी लोगों ने, विपक्षी दलों ने कुछ नजरअंदाज किया, उनको भी मैं सल्यूट करता हूं, क्योंकि जब एक सरकार चलाने वाली, विपक्षी का मतलब होता है आने वाले समय में, भविष्य में वो भी गद्दी पर बैठेंगे, सरकार चलाएंगे, तो उनको भी नजरअंदाज किया जाएगा। उसी तरह से सब लोग नजरअंदाज करना सीखिए। जिस तरह से मुंह के अंदर एक जीभ है, 32 दांत कड़क हैं, ये गिर जाते हैं, लेकिन जीभ कभी नहीं गिरती। जीभ पैदा होने से लेके मरने तक, जीवन तक, पूरी लाइफ आपके साथ रहती है। तो दोस्तों, जब आप कुछ कुछ मामलों में आप नजरअंदाज करना सीख जाओगे तो आपका कोई शत्रु नहीं रहेगा, सबके सब आपके दोस्त रहेंगे। और ये मैं अपना 5 दशक का व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूं दोस्तों, ऐसा नहीं कि मैं किसी किताबों में पढ़कर, किसी वीडियो को देखकर, ये मेरे स्वतः के अनुभव हैं जो गरज गरज कर और हाथ जोड़ता हूं बीच में आपसे। आपकी भी एक उम्र आएगी जब आपके बाल पक जाएंगे और झड़ जाएंगे और अक्कल का दांत आ जाएगा आपको। हाँ, हंसिए मत। तो आप भी हमारे जैसे लोगों को हाथ जोड़ने लगोगे। एक समय था मैं भी किसी के सामने हाथ वाथ नहीं जोड़ता था, मगरूर रहता था, टाइट रहता था, क्योंकि मैं अज्ञानी था। तो मैं आपको अज्ञानी नहीं बोल रहा हूं, मैं अपने आप को बोला कि मैं था। लेकिन अब जब हमारे भारत देश को महात्मा गांधी जी ने हाथ जोड़कर अंग्रेजों को भगा दिया, हालांकि नरम गरम दोनों दल था, देश में कुर्बानी देने वाले भारत देश में हर जाति समुदाय के धर्म के लोग थे, सभी को सल्यूट है, सभी को नमन करता हूं। दोस्तों, आप हर जगह आप
जहां देखिए कि बिना बोले ये बहुत ज्यादा गलत हो गया तो ही आप बोलिए, व्यर्थ में मत बोलिए। व्यर्थ में बोलने से रगड़ा होगा, झगड़ा होगा, घर टूटेगा, परिवार टूटेगा, पड़ोसी टूटेंगे, रिश्तेदार टूटेगा, समाज टूटेगा, देश टूटेगा। आप किसी को मत तोड़िए, सबको जोड़िए। हम आपसे हाथ जोड़कर विनती करते हैं कि आप बहुत सारी चीजों को सिर्फ कॉलर टाइट करने के चक्कर में बेवजह किसी को मत डांटिए, बेवजह किसी को सस्पेंड मत करिए, बेवजह किसी को काम पर मत लगाइए, क्योंकि आप भी एक इंसान हैं। एक दिन वो आंखें आपसे हिसाब लेंगी जो सदा सर्वदा आपके ऊपर लगी हुई हैं। मैं आपको व्यक्तिगत आपसे हाथ जोड़ता हूं कि आप कुछ मैटर में अवॉइड करना सीखिए। और मैं आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास करता हूं कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ अवश्य सीखने को मिला होगा। और यदि आपको ऐसा लगता है तो आप इसको लाइक करिए, कमेंट करिए और लोगों को फॉरवर्ड करिए। जय हिंद, जय भारत, जय महाराज, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। नमस्कार मेरे भाई।